नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है। राजेश खन्ना जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचे, उनका पतन कैसे हुआ। राजेश खन्ना के चोटी पर पहुंचने का सफर जितना चमत्कारिक था, उतना ही आश्चर्यजनक उनका पतन था। 60 के दशक की शुरुआत और 70 के दशक का सुपरस्टार अचानक से अपनी चमक खोने लगा। जिस सितारे ने लगातार 15 हिट फिल्में दी, जिसकी एक झलक के लिए हजारों लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, जिसकी कार पर युवा लड़कियों के लिपस्टिक के निशान हुआ करते थे और जो उसे खून से लिखी हुई चिट्ठियां भेजा करती थी, वो इंसान अचानक कामयाबी के शिखर से क्यों लुढ़कने लगा, इस पर कई लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी राय रखी है। राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्मों से एक खामोशी में उनके साथ काम कर चुकी चर्चित अभिनेत्री वहीदा रहमान कहती हैं कि देखिए, जब कोई पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो उसे एक ना एक दिन नीचे तो आना ही पड़ता है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। जब उनसे पूछा गया कि राजेश खन्ना का लेकिन इतनी तेजी से पतन स्वाभाविक तो नहीं था, इसकी भला क्या वजह हो सकती है, तो उस इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने कहा कि दरअसल वो अपना स्टारडम संभाल नहीं पाए। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसे अपने आप को बदलते रहना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब आप में वो बात नहीं रही, और फिर उसी हिसाब से अगर वो फिल्मों का चुनाव करते तो शायद उनकी कामयाबी की पारी और लंबी चलती। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और वो बहुत आसानी से अपनी कामयाबी के दिनों में ही खोए रहे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम समेत राजेश खन्ना के साथ 9 फिल्में कर चुके अभिनेता रज़ा मुराद वो भी अपनी राय रखते हैं। रज़ा मुराद के मुताबिक राजेश खन्ना बेहद दिलदार आदमी थे। उनके घर पर देर रात तक महफिलें जमा करती थी और इस वजह से वो अपनी फिल्मों के सेट पर देर से पहुंचने लगे थे। इस वजह से उनके निर्माता उनसे परेशान रहे थे। फिर रात को देर तक जागने और अपनी अनुशासनहीन जीवन शैली की वजह से उनके खूबसूरत चेहरे पर भी फर्क पड़ने लगा था। कभी टमाटर की तरह सुर्ख लाल रहने वाले उनका जो चेहरा था, उस चेहरे की जो चमक थी, वो धीरे धीरे ढलने लगा था और इसके पीछे उनकी नाकामयाबी का दौर भी शुरू हो गया। रज़ा मुराद कहते हैं कि जब हाल ही में उन्होंने राजेश खन्ना को एक टीवी के विज्ञापन में देखा था तो उन्हें बेहद दुख हुआ कि उनका ये बेहद खूबसूरत साथी अब कैसा कमज़ोर सा दिखने लगा है। फिल्म समीक्षक नम्रता जोशी राजेश खन्ना के पतन की वजह मानती थीं कि वो बदलते वक्त के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए। नम्रता कहती थीं कि किसी भी स्टार की कामयाबी का एक दौर होता है, फिर वक्त बदलता है। राजेश खन्ना अपने पुराने दिनों में ही खोए रहते थे। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन का आगाज़ हुआ तो कामयाबी राजेश खन्ना के हाथ से सरकने लगी। बदलते वक्त के साथ साथ लोग रोमांटिक हीरो से, रोमांटिक फिल्मों से बोर होने लगे थे। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार लोगों को भाने लगा और ऐसे में लोग राजेश खन्ना के वही पुराने चिरपरिचित हाव भाव देखकर अब उकता रहे थे। नम्रता के मुताबिक राजेश खन्ना एक कलाकार नहीं बल्कि एक स्टार थे। शायद ये भी एक वजह थी उनके कामयाबी के शिखर से नीचे गिरने की। नम्रता ने कहा कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में काम किया और फिर बाद में बागबान जैसे फिल्मों में कैरेक्टर रोल किए, वैसे रोल या वैसा काम काका नहीं कर पाए। जयप्रकाश चौक से फिल्म समीक्षक हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि राजेश खन्ना एक मैनरिज्म वाले कलाकार थे। सिर्फ मैनरिज्म के सहारे कोई कलाकार लंबे वक्त तक नहीं खींच सकता। अमिताभ बच्चन की कामयाबी का सफ़र इसलिए बेहद लंबा रहा क्योंकि वो एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। इस वजह से उम्र के इस पड़ाव पर भी वो तमाम रोल करते हैं। राजेश खन्ना के साथ ये बात नहीं थी, वो सिर्फ अपनी अदाओं और लटके झटकों पर ही निर्भर रहे। लेकिन हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद और सफ़र, ये 2 ऐसी फिल्में थीं जिसमें राजेश खन्ना ने कमाल का अभिनय किया। लेकिन ये तमाम लोग एक बात पर सहमत हैं कि राजेश खन्ना का स्टारडम, सुपर स्टारडम भले ही ज़्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन जिस कदर उस दौर से
लोगों ने उस दौर में उन्हें चाहा, जो दीवानगी थी वो किसी और को नसीब नहीं हुई। शायद स्टार और सुपरस्टार का यही फर्क होता है। और राजेश खन्ना तो सुपर स्टारडम जी चुके थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।